ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, चलिए ज्ञान यज्ञ शुरू करते हैं। कथयित्वा तो दुःखार्थः स्वमन्त्रेण चिरं सः रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुह। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब दुख से व्याकुल हो सुमंत के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत को साथ ले अपने घर को चला गया। भरद्वाज अभिगमनम प्रयागे च सभाजनम आगिरेर्गमनम तेषाम तत्र स्थरभिलक्षितम। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत सिंहवेरपुर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। अनुज्ञाता सुमंत्रो व्यथ योजयित्वा हयोत्तमान अयोध्यायामेव नगरीं प्रयय्य गाढ़ दुर्मना। इन सब बातों को जानकर सुमंत गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। सवनानि सुगंधीनि सरितश्च सरांसि च पाश्यन् यत्तो ययोत् शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक जा रहे थे। ततः सहयाहर समय द्वितीय अहनि सारथि अयोध्यां समनुप्राप्य निरानंदां ददर्शः। श्रृंगपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। सशून्यामिव निःशब्दां दृष्ट्वा परम दुर्मना सुमंत्रश्चिन्तयामास शोक वेग समाहत। वहीं कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसे नीरव थी मानो मनुष्यों से सुनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देख सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे। कच्चिन्न सगजा श्वाश्वा सजना सजनाधिपाः रामः संताप दुखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यतीत हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्या पूरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इद चिंता पर सूतो वाजभी शीघ्र या ही नगर द्वार आसाद्य त्वरित प्रवेश। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत ने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया।
सुमंत्रमभिधावन्त शतोशतसहस्रशः क्व राम इति पृच्छतः सूतमभ्यद्रवन्नराः। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों प्रवासी मनुष्य दौड़ आए और श्री राम कहाँ हैं यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। तेषां सहसंस महामाया पृच्छ्य राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तो अस्मि धार्मिकेण महात्मना। ते तीर्ण इति विज्ञाय वासपूर्णमुखा नराः अहो अधिगति निःश्वस्य हा रामेत विचुकृशुः। उस समय सुमंत्र ने लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक रघुनाथ जी के साथ गया था। वहाँ से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा जी के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चलीं। ओह, हमें धिक्कार है। ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। शुश्राव च वचस्तेषां बृंद बृंदम च तिष्ठताम हतास्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को देख नहीं पाएंगे। ध्यान यज्ञ विवाहेषु समाजेषु महत्सु च न द्रक्ष्याम पुनर्जातु धार्मिकम राममंतरा। दान यज्ञ विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। किम समर्थम जनस्यास किम प्रियम किम सुखावहम इत रामेण नगरम पितृव परिपालितम। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। वातयन गतानां च स्त्रीमाणवंतरापरम राम एवाभितप्तानाम शुश्राव परिवेदनाम। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थीं। स राजमार्ग मध्येन सुमंत्र पिहिताननः यत् राजा दशरथस्तदेवोपयवो गृहम्। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहाँ राजा दशरथ मौजूद थे। सोऽवतीर्थरथा शीघ्रं राजवेश्म प्रविश्य च कक्षा सप्ताभिचक्राम महाजन समाकुलाः। राजमहल के भीतर पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। हर्मैर्विमानैः प्रासादैर्वेक्षात् समागतम् हाहाकार कृता नार्यो राम दर्शन कर्षिता। ध्वनियों, अट्टालिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा राजभवन में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। आयतैर्विमलैर्नेत्रैर् अश्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यम अभिवीक्षन्ते अव्यक्तमार्तराः स्त्रियः।
उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थीं। ततो दशरथ स्त्रीणां प्रसादे अभ्यस्ततस्ततः राम शोकाभितप्तानां मंद शुश्रुवाम जल्पितम्। तदनंतर राजमहलों में जहाँ तहाँ से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। सह रामेण निर्यातो बिना राम विहागतः सूतः किम नाम कौशल्या क्रोशयन्ति प्रतिवक्षति। हे सारथी, सुमंत श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही लौट आए हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को क्या उत्तर देंगे। यथा च मन्ये दुर्जीवम एवं न सुकरम सुध्रुवम आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौशल्या यत्र जीवति। मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही इसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। सत्यरूपम तो तद्वाक्यम राज स्त्रीणाम निशामयन प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा गृहम। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। स प्रविष्टायाष्टमी कक्षाम राजानाम दीन मातुरम पुत्र शोक परिद्युम्न पश्यत पांडुरे गृहे। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन दीन एवं आतुर हो रहे हैं। अभिगम्य तमाशीनम राजानाम अभिवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्त प्रत्यवेदयत। सुमंत्र ने वहाँ बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातों जो कि त्यों सुना दी। स तुष्णीयमेव तच्छ्रुत्वा राजा विद्युत्मानुष मूर्छितो न्यपतद भूमो राम शोकाभिपीड़ितः। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततोवन्तः पुरमाविद्धं मूर्छिते पृथ्वी विपतौ उच्छित्य बाहु चुक्रोशः नृपतौ पतिते क्षितौ। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। सौमित्रया तो सहित कौशल्या पतितं पतिम उत्थापयामास तदा वचनम चेदम अब्रवीत। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा। इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे। महाभाग्य सुमंत जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौट आए हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते। अदेमनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं तेस्तु शोके न स्यात् सहायता। रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं। उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का और समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव यश्याम भयाद राम नानुपृच्छ सारथिम नेह तिष्ठित कैकेयी विश्रब्ध प्रतिभाषताम
देव आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वे कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसाः धरण्यां निपाताशो वाष्प विलुप्त भाषणी। अय महाराज, ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। बिलपन्ती तथा दृष्ट्वा कौशल्यां पतितां भुवि पतिं चावेक्षिता सर्वा समन्तादरुरुद स्त्रियः। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगीं। तस्मातन्तः पुरनादमुत्थितं समीक्ष्य वृद्धस्तरुणाश्च मानवाः स्त्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततत् पुरं तदासीत पुनरेव संकुलम्। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सभी स्त्रियां भी रोने लगीं। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे सप्तपंचाश सर्ग 57वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टपंचाशा सर्ग। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागत स्मृति है तदा जुहावतम सूतम राम वृत्तांत कारणात्। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत को सामने बुलाया। तदा सूतो महाराजं कृतांजलिरुपस्थितः राममेवानुशोचन्तं दुख शोक समन्वितम्। उस समय सुमंत श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वृद्धम परम सप्तप्तम नवग्रहमिव द्विपदम विनिश्वसंतम ध्यायन्तम अस्थमिव कुंजरम। राजा तो रजसां सूतं ध्वस्तांगम समुपस्थितम अश्रुपूर्णम मुखम दीनमुवाच परमार्थवत्। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस से खींचता और अत्यंत संतप्त और तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है, यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, को वत्स्यन्ति धर्मा वृक्षमूलम उपासित सोत्यंत सुखित सुत किमश्यति राघव। सूर्य धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? दुःखस्यानुचितो दुःखम सुमंत्र शयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमो शेते कथम नाथवत। सुमंत जो दुख भोगने के योग्य नहीं हैं और उन्हीं से राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते रहेंगे? यम यान्त मनुयान्ति स्म
पदारथ कुंजरा सवत्स्यन्ति कथम रामो विजनम वनम आश्रितः। जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारियों की सेनाएं चलती थीं, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहाँ कैसे निवास करेंगे। व्यालैर्मृगैरचरितं कृष्ण सर्प निषेवितं कथम कुमारी वैदेह्या सारथम वनमुपाश्रितौ। जहाँ अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहाँ कैसे रहेंगे। सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्र स सीतया राजपुत्रो कथम पादैर्वरुह्य रथाद् गतौ। सुमंत्र परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे। सिद्धार्थ खलु सूतम त्वं येन दृष्टो ममात्मजो वनान्तं प्रविशन्तो तावश्रीनाविव सुन्दरम्। सारथी तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आँखों से देखा है। किम वाच वचो राम किम वाच च लक्ष्मण सुमंत्र वनवासाद्य किम वाच च मैथिली। सुमंत्र वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया। आश्रितम सहितम भुक्तम सूत रामस्य कीर्तय जीवश्याम्यमेतेन यया तरीव साधुषु। सूत श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने संबंधी रखने वाली बातों को बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा आयातित सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूँगा। इत सूतो नरेन्द्रेण चोदित सज्जमानया उवाच वाचा राजानम स वाष्प परिबद्धया। महाराजा के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, अब्रमीण में महाराज धर्ममेवानुपालयन अंजलिम राघव कृत्वा शिरसा विप्रलम्य च सूत मदवचनात् तस्य विदितात्मनः शिरसा वंदनीयस्य वंदो पादो महात्मनः सर्वमन्तपुरं वाच श्रुतं मद्वचनात् त्वया आरोग्यम विशेषेण यथारह विवादनम। महाराज श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा, सूत तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करना तथा अंतःपुर के सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। माता च मम कौशल्या कुशलम च अभिवादनम आप्रवादम च वक्तव्य भूयश्चैनामिदं वच धर्म नित्यम यथा कालम मनगार्परा भव देवी देवस्य पादव च देववत् परिपालयो। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन में संलग्न रहना। देवी महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमानम च मानम च त्यक्त्वा
तस्व मातृषु अनुराजान भार्यां च कैकेयीं वकारय। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिलमिल कर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत। अप्यज्येष्ठा ही राजानो राजधर्म अनुस्मरः। कुमार भरत के प्रति राजोचित व्यवहार करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। भरत कुशलम वाचो वाच्यो मध्यवचेन च सर्वासेव यथानायम वृत्तिं वर्तस्व मातृषु। कुमार भरत से भी मेरी कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वांग कुलनंदन पितरम एवं राजस्थम अनुपालयः। इक्ष्वांग कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना चाहिए कि राजपद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज सिंहासन पर विराजमान पिताजी को रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। अतिक्रांत भया राजा माँ स्मैन विपरोरुध कुमार राज्य जीवस्व तस्यैवाज्ञा प्रवर्तनात्। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। अब्रवीचापि मां भूयो भीष्म श्रोणी वर्तयन मातैव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्भिणी। इत्येवं मां महाबाहुर्भृन्नेव महाशयः रामो जीवपत्राक्षो भीष्मश्रोण्य वर्तयत। फिर उन्होंने नेत्रों में आंसू बहाते हुए मुझसे भरत के लिए कहने के लिए संदेश दिया, भरत मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। लक्ष्मणस्तु संक्रुद्धो निश्वसन वाक्यम अब्रवीत केनायम अपराधेन राजपुत्र विवासितः। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है। राज्ञा तो खलु कैकेय्या लघुचा श्रुत्य शासनम कृतम कार्यम वा वयम येना विपीडिता। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। यदि प्रव्राजितो रामो लोभ कारण कारितम वरदान निमित्तम वा सर्वथा दुष्कृतम कृतम। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। एवं तावद् यथा कामम ईश्वरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागे न हेतुम उपलक्ष्ये। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। असमीक्ष समारब्धम विरुद्धम बुद्धि लाघवात जनयिष्यति संक्रोश राघवस्य विवासनम। बुद्ध की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। अहम तावन महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये भ्राता भरता च बंधुश्च पिता च मम राघव। मुझे इस समय महाराज में पिता भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुनंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं।
सर्वकाल सर्वलोक प्रियम त्यक्त्वा सर्वलोक हिते रतम सर्वलोकोनुरज्येत कथम चानेन कर्मणा। जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं, उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत किया है, उसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। सर्व प्रजाभिरामम ही रामम प्रवज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधी न कथम राजा भविष्यति। जिसमें समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध होने के कारण अब ये कैसे राजा हो सकेंगे। जानकी तो महाराजा निःसुंति तपस्विनी भूतोपहिचित्तेव विशिष्ट स्मृति स्मृता। महाराज तपस्विनी जनकनंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चित खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भोली सी जान पड़ती थीं। अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री सस्वनी तेन दुखेन रुदती नैव माँ किंचित अब्रवीत। उस यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थीं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उद्विक्षमाणां भर्तारं मुखेन परिशुषता मुमोच सहसा वाष्पम पर्यांतम उपवीक्ष्य सा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुँह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थीं। तथैव रामो अश्रुमुख कृतांजलि स्थितो ब्रवी लक्ष्मण बाहो पालितः तथैव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथम तथैव माम। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजा से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे अष्टपंचाशः सर्ग 58वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।